हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, स्पीच क्या है? जब कोई इंसान कोई चीज़ या कोई बात कहता है, ठीक है, अब उसने किस तरह से वो बात कही है वो आता है डायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि द प्रिंसिपल अनाउंस्ड, प्रिंसिपल ने क्या अनाउंस किया? टुमारो इज़ अ हॉलीडे। ये बात किसने कही थी? प्रिंसिपल ने ही कही थी। तो जो भी उसने स्पीच कही उसको एज इट इज़ जब लिख देते हैं हम, तो वो डायरेक्ट हो जाती है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। बट अगर उस बात को कोई तीसरा पर्सन अब बताए, ठीक है, थर्ड पर्सन, जैसे कि अब मैं लिखूंगी द प्रिंसिपल अनाउंस्ड दैट टुमारो इज़ अ हॉलीडे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि कल हॉलीडे है, तो ये मैंने कही है बात, तो इसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शीला सेड, शीला ने कहा। अब शीला ने क्या कहा? आई एम लीविंग एट 6 PM। आई लगा है, दैट मीन्स ये शीला की ही कही हुई बात है एज इट इज़, ठीक है, कि वो 6 बजे क्या है, निकल रही है। तो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे तो कैसे लिखेंगे? शीला सेड दैट शी वॉज लीविंग एट 6 PM। अब आई का क्या कन्वर्ट हो गया? शी में, क्योंकि मैं तो ऐसे कहूँगी ना कि शीला ने कहा कि वो 6 बजे निकल रही है, ठीक है, निकल रही है, और वो, तो यानी कि जो भी प्रोनाउन होगा वो शीला की तरफ से चेंज हो जाएगा। शीला एक लड़की है तो प्रोनाउन चेंज होके शी बन गया, ठीक है। और जब सेड, सेड यहाँ पे लिखा है, ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। सेड जब भी लिखा है दैट मीन्स उसने ये बात पास्ट में कही है, ठीक है, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में क्या होता है? जो भी वर्ब होता है वो पास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे एम का चेंज होके वॉज बन गया। ऑलराइट, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कोई भी स्पीच में हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होता है कि वो प्रेजेंट में दिया है या पास्ट टेंस में दिया है। जैसे कि यहाँ देखिए क्या लिखा है, द टीचर सेज। ये जो सेज वर्ड है, ये जो सेज रिपोर्टिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा होता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें वर्ब चेंज नहीं होगा। जैसे दिया है ना यहाँ पे, इसका इज ही रहा, नो चेंज, ठीक है। दैट तो बीच में लगता ही लगता है हमेशा। अब अगर पास्ट टेंस में होता है तो सारे वर्ब्स में चेंज आ जाता है। देखिए, प्रोनाउन भी एज अ जो सब्जेक्ट है, जो बात कह रहा है, उसके ऊपर से चेंज हो जाता है, और आर का वर बन गया, एम गोइंग का वॉज गोइंग बन जाता है, हैज़ वन का हैड वन बन जाता है, ठीक है। अगर कोई स्पीच ऐसे सिंपल पास्ट में, मतलब ऑलरेडी पास्ट में ही दिया हो, मतलब कहीं कहीं तो होता है ना प्रेजेंट में दिया होता है तब हम उसको पास्ट में चेंज करते हैं, बट ऑलरेडी जब डायरेक्ट स्पीच में ही कोई वर्ब पास्ट में दिया है तो उसके आगे हम हैड लगा लेते हैं और फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं उसकी, यानी कि उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कौन कौन से वर्ब कैसे चेंज होते हैं यहाँ पे आपको इस ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। विल वुड में चेंज होता है, मस्ट हैड टू में चेंज होता है, मे माइट में, दीज दोज, नाउ देन हो जाता है, टुडे का दैट डे होता है, येस्टरडे के लिए हम द प्रीवियस डे या द डे बिफोर लिखते हैं, लास्ट नाइट के लिए द प्रीवियस नाइट, कैन का कुड, शेल का शुड, दिस का दैट, हेयर का देयर, अगो का बिफोर, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, और नेक्स्ट वीक के लिए हम द फॉलोइंग वीक लिख सकते हैं। तो ये आपने याद कर लेने हैं कि कौन से किस में चेंज होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया भी है, अगर डायरेक्ट स्पीच दी है आई विल विजिट माई ग्रैंडफादर टुमारो, तो एक तो सेड लिखा है ना, तो सेड मतलब कि पास्ट टेंस में, तो यानी कि इसमें जो भी वर्ब हैं वो चेंज होने वाले हैं, राइट। तो इसमें आएगा किशोर सेड दैट, सबसे पहले जो आई प्रोनाउन होता है वो भी चेंज होता है, ठीक है। आई जो प्रोनाउन है वो चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, जब इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो उसने तो चेंज होना ही होना है, ठीक है। और वो चेंज किसके ऊपर होता है? जो बात कह रहा है उसके जेंडर को देखते हुए, ही शी वगैरह लगता है, ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसी हिसाब से लगेगा। तो यहाँ आएगा किशोर सेड दैट ही, विल चेंज हुआ वुड में, ही वुड विजिट, माई भी चेंज होगा, किसके ग्रैंडफादर? उसी के ग्रैंडफादर है तो हिज ग्रैंडफादर, टुमारो चेंज हो जाएगा किस में? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ आपने ये ध्यान देना। अब देखिए,
द प्रोनाउन डजंट चेंज, प्रोनाउन कब चेंज नहीं होते हैं, कब नहीं होते, जब जो कहने वाला है उसमें भी आई लिखा हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, आई सेड आई हैव ईटन, अब आई सेड आई है, कोई नाम भी नहीं बताया है तो आई लगेगा। आई सेड दैट आई हैड ईटन, सिर्फ वर्ब तो चेंज होगा, यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में लिखा है आई सेड ही हैज़ ईटन, अब मैंने कहा कि उसने खाना खा लिया है, तो जब थर्ड पर्सन कहेगा तो क्या कहेगा कि आई ने कहा, अब नाम नहीं है ना, तो नाम की जगह हम कुछ लिख नहीं सकते, राइट, तो फिर से वही लिखेंगे आई सेड दैट ही हैड ईटन। अगर कुछ नाम लिखा होता है तब चेंज होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए यू सेड ही हैज़ ईटन, अब यहाँ पे भी कोई नाम नहीं है तो यू का यू ही रहेगा और आगे वाला भी एज इट इज़ ही रहता है। प्रोनाउन कब चेंज होते हैं ये देखिए, यू सेड आई हैव ईटन, तो यू ने कहा कि मैंने खाना खा लिया। यहाँ जो ऊपर था यहाँ पे ही शी था, मतलब किसी और के बारे में यू या आई बात कर रहे थे, राइट। बट यहाँ पे जब वो अपने बारे में ही बात कर रहा है तो तब हम चेंज करके उसी का ही लिख देंगे आगे, यू सेड दैट यू हैड ईटन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और इसी को देखते हुए अब हम करेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपने इन जो ऑप्शन दिया है उसमें से करेक्ट लिखना है, ठीक है। जैसे कि अनिल सेज आई लव एप्पल्स, ठीक है। अब अनिल सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, और प्रेजेंट टेंस में कोई चीज़ दी है तो वहाँ पे क्या लगेगा, लव्स। तो यहाँ पे लव्ड तो नहीं लग सकता ना, लविंग लग सकता है, लव्ड हो गया उसका पास्ट फॉर्म। लविंग, कोई भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म के लिए आगे इज एम आर ऐसी चीज़ें लगनी चाहिए, राइट, पर यहाँ तो नहीं है, तो क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ आएगा अनिल सेज दैट ही लव्स एप्पल। नंबर 2, मारिया सेड आई हैव बीन टू लंडन, सेड दिया है, क्या दिया है, सेड, यानी कि पास्ट में, तो क्या चेंज होगा इसका, मारिया सेड दैट, शी हैव का चेंज होगा हैड में, शी हैड बीन टू लंडन, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड में क्या दिया है, लीला सेड, ये भी पास्ट है, आई एम गोइंग टू गोवा, तो लीला सेड दैट, शी एम चेंज हो जाता है वॉज में, तो इसका आएगा ऑप्शन बी, शी वॉज गोइंग टू गोवा। फोर्थ देखते हैं, सलीमा सेड आई वेंट स्विमिंग, सेड पास्ट में है, ठीक है, तो सलीमा सेड दैट शी, अब जो वेंट है उसका पास्ट, ये ऑलरेडी पास्ट में दिया है, तो मैंने आपको बताया था ना कोई चीज़ जब, तो जो चीज़ पास्ट में दी होती है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि आगे हैड लगाएंगे और जो वेंट है उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, क्या है उसका, गॉन। तो यहाँ होगा सलीमा सेड दैट शी हैड गॉन स्विमिंग, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, अदिति सेड आई हैव टू विजिट माई ग्रैंड मदर, तो सेड है पास्ट में है, तो हैव टू का चेंज होगा, क्या बनेगा, हैड टू, तो यहाँ हो जाएगा अदिति सेड दैट शी हैड टू विजिट हर ग्रैंड मदर, ठीक है। सिक्स्थ, सारा सेड आई वॉज स्लीपिंग, क्या बनेगा इसका, सारा सेड दैट शी, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको वॉज नहीं दिया है, क्या दिया है, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, तो पास्ट में है तो क्या बनेगा इसका, हैड बीन स्लीपिंग, ठीक है। तो मतलब कि इसमें कैसे चेंज किया है इसको, पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वॉज ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जब भी सेंटेंस में ऑलरेडी पास्ट में दिया हो अगर कोई चीज़ तो वो चेंज होके फिर उसका पास्ट परफेक्ट वाला फॉर्म बन जाता है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया था तो इसका चेंज होके क्या बना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी कोई बात में पास्ट टेंस वाला वर्ब हो तो उसको हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही चेंज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखनी है सेंटेंस को पढ़ते टाइम। नेक्स्ट दिया है रिपोर्टिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो सेंटेंसेस या तो शॉर्ट में कहे जाते हैं, जैसे डू नॉट टॉक, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं,
तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है? सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट टॉक इन क्लास। अब वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ क्या है, सेड की जगह हम वो चीज़ लिख लेते हैं जो उस वहाँ पे कहने की कोशिश की गई है, जैसे कि ऑर्डर किया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन, कोई दैट वगैरह नहीं लगता है, सीधा डू यूज़ नहीं करते हैं, आगे वाला लिख लेते हैं नॉट टू टॉक इन क्लास, ठीक है। ये डू वापस से नहीं लिखा जाता है। सेकंड देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टॉप ईटिंग स्पाइसी फूड। अब आपको स्पाइसी यानी कि तेज़ फूड जो होता है, मसालेदार, वो नहीं खाना चाहिए। तो एक तरह से एडवाइस कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर तो हमेशा एडवाइस ही देते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड रोहित टू स्टॉप ईटिंग स्पाइसी फूड। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में दैट नहीं लगता है, वहाँ हम क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, ठीक है। अगर नॉट लिखा होगा तो नॉट पहले लिख लेते हैं, नॉट टू, बट टू से ही इसको स्टार्ट करना है, दैट नहीं लिखना है, और बाकी जो भी चीज़ कही गई है वो एज इट इज़ उतार देते हैं। ऑलराइट, आगे देखिए, रिक्वेस्ट किया गया है प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब हम इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, उमा रिक्वेस्टेड सुषमा टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। इन सेंटेंसेस में भी आपने प्रोनाउन जो यूज़ कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। मी था, यानी कि उमा ने क्या कहा कि मुझे दो, तो उमा लड़की है, वैसे सुषमा भी लड़की है, पर ये बात उमा ने कही है तो उमा पे मी का चेंज होगा, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन जिसने बात कही है उस पर चेंज होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मी का हर। तो यहाँ पे भी आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी तो सेम है। प्लीज़ नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया है, ठीक है। अब बारी आती है यूनिवर्सल ट्रुथ की, कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा होती है, जैसे हैबिचुअल एक्ट हो गए या यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया या कोई प्रोवर्ब हो गया जो एज इट इज़ कहा जाता है, उसमें कोई भी चेंज कभी नहीं आता, चाहे वो पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब ये तो हैबिचुअल है कि पूरब से उगता है सूरज और पश्चिम में डूबता है, तो इसमें कोई भी चेंज वर्ब में नहीं आएगा। उस सेंटेंस को हम एज इट इज़ ही लिख देंगे दैट के बाद, ठीक है। जैसे कपिल ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली, ऑलवेज लग गया, दैट मीन्स वो उसकी आदत है कि वो हमेशा पोलाइटली बात करता है, तो इसमें भी कोई वर्ब का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको दिख रहा है कि हैबिचुअल आदतें बताई गई हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कोई प्रोवर्ब कहा गया, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी लिखा होगा, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है, कहावत है, तो इसको भी हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, कोई वर्ब में चेंज नहीं होगा, चाहे वो स्पीच पास्ट टेंस की ही क्यों ना हो। ऑलराइट, अब करेंगे हम एक्सरसाइज बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। बेला सेड आई एम बिजी, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेला सेड दैट शी वॉज बिजी। नंबर 2, अजीत सेड माई मदर इज नीटिंग अ स्वेटर, तो माई मदर का है, अजीत क्या है, लड़का है, राइट। तो इसके लिए क्या लगेगा, अगर मैं कहूँगी तो मैं कैसे कहूँगी, पहले हम वो सुन लेते हैं। अजीत ने कहा उसकी माँ स्वेटर बुन रही है, तो कैसे हो जाएगा, अजीत सेड दैट हिज मदर वॉज नीटिंग अ स्वेटर, इसका हमेशा वॉज में चेंज हो जाता है। नंबर 3, द जज सेड टू द विटनेस टेल द ट्रूथ, तो यहाँ पे सिंपल आएगा, द जज ऑर्डर्ड द विटनेस टू टेल द ट्रूथ। ये शॉर्ट में लिखा है ना, टेल द ट्रूथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये किस तरह का सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इसमें टू से हम ज्वाइन करेंगे। ऑलराइट, 4th, आई विल मीट देम टुमारो सेड अली टू जुनेद। अब ये चाहे पीछे लिखा हो या आगे लिखा हो, इसी से हमने स्टार्ट करना है। तो अली ने जुनेद से कहा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अली टोल्ड जुनेद दैट। जब भी ऐसे आता है ना सेड टू या टू लग के किसी को बात कही हो, तो हम हमेशा टोल्ड लिखते हैं, ठीक है, सेड नहीं लिखते। अगर अकेला सेड लिखा है तब सेड दैट लिखेंगे, नहीं तो हम टोल्ड लिख लेते हैं। तो यहाँ आएगा अली टोल्ड जुनेद दैट। अब अली ने कहा कि वो मिलेगा किससे, उन लोगों से कल, तो अली क्या है, लड़का, तो क्या लगेगा, ही विल का चेंज होगा वुड में, ही वुड मीट देम, टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे।
ठीक है, तो ये चेंज होगा अली टोल्ड जुनेद दैट ही वुड मीट देम द नेक्स्ट डे। फिफ्थ, द टीचर सेड, टीचर ने कहा आई विल कंडक्ट अ टेस्ट नेक्स्ट वीक। तो इसका क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट, अब टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं और शी भी। तो क्या होगा, द टीचर सेड दैट ही वुड कंडक्ट अ टेस्ट द फॉलोइंग वीक। ऑलराइट, सिक्स्थ देखते हैं क्या दिया है। प्रीति सेड टू स्वाति, अब सेड टू स्वाति क्या कहा उसने, प्लीज, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हम सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, प्लीज का है, दैट मीन्स रिक्वेस्ट की है, तो प्रीति रिक्वेस्टेड स्वाति टू वेट हेयर लिखा है, ठीक है, तो वेट करने के लिए हेयर है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर की जगह देयर, यहाँ पे आएगा टू वेट देयर टिल शी रिटर्न, ठीक है, तो शी रिटर्न्ड, ईडी भी लग जाएगा वर्ब के आगे, क्योंकि हमने पास्ट में लिखना है तो प्रोनाउन भी चेंज होंगे सारे, तो प्रोनाउन भी चेंज हुए, तो क्या बना इसका, प्रीति रिक्वेस्टेड स्वाति टू वेट देयर टिल शी रिटर्न्ड। ऑलराइट, आइए अब करते हैं एक्सरसाइज सी, यहाँ पे भी हमने इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। नंबर 1, द ओल्ड वुमेन सेड अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब ये प्रोवर्ब कहा गया है तो ये एज इट इज लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, द ओल्ड वुमेन सेड दैट अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नंबर 2, रिलीज द प्रिजनर सेड द जर्नल टू द सोल्जर। अब ये ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो क्या लिखेंगे हम, द जर्नल ऑर्डर्ड द सोल्जर टू रिलीज द प्रिजनर, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हमेशा टू से जोड़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड, प्रणव सेड आई लिव वेरी क्लोज टू द स्कूल। तो यहाँ आएगा प्रणव सेड दैट ही लिव्ड वेरी क्लोज टू द स्कूल। नंबर 4, माई ग्रैंड मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये प्रोवर्ब है, एज इट इज रहेगा, तो क्या लिखेंगे, माई ग्रैंड मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नंबर 5, हेमा सेड टू हर फादर प्लीज गिव मी सम मनी। रिक्वेस्ट कर रही है, तो क्या लिखेंगे, हेमा रिक्वेस्टेड हर फादर टू गिव हर सम मनी। ऑलराइट, नेक्स्ट अब आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब कि अगर आगे क्वेश्चन करके पूछी हुई कोई चीज़ हो तो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन कभी भी पूछा गया हो तो हम सेड टू की जगह आस्क्ड ही लिखते हैं। हर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे लिखते हैं, आस्क्ड। जैसे यहाँ पे दिया है ना, रमा सेड टू सुधा, तो हम कैसे लिखेंगे, रमा आस्क्ड सुधा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे जो भी क्वेश्चन वेयर, व्हाट वगैरह से शुरू होंगे वो हम वैसे ही शुरू करेंगे, जैसे वेयर है तो वेयर ही लिखेंगे, बट जो वर्ब होगा जैसे इज, आर, वो हमेशा उसके बाद लगेगा, जो भी बात कही गई है, यानी कि जो भी प्रोनाउन होगा क्वेश्चन में, जैसे कि यू था ना, उसके बाद ही लगेगा आर का पास्ट फॉर्म। सेड है तो चेंज तो होना ही है, यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंगली, जिसने उससे क्वेश्चन पूछा, यानी कि दूसरे वाले के। रमा सेड टू सुधा, तो ये जो सुधा से कहा है ना, तो ये यू किसके हिसाब से चेंज होगा, सुधा के हिसाब से। सुधा लड़की थी तो शी लगा, और आर चेंज होता है वॉज में, बट वो शी के बाद लगेगा, जैसे ऊपर क्वेश्चन में आर यू लिखा है ना, मतलब आर पहले है यू बाद में है, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो यू का पहले चेंज होके शी बनेगा, फिर आर का वॉज और देन गोइंग। ऑलराइट, इसके अलावा और कोई अगर डायरेक्ट स्पीच में आए, जैसे कि कोई क्वेश्चन विल से स्टार्ट हुआ, इज से स्टार्ट हुआ, या कोई भी अलग चीज़ से, तो हम उसमें कैसे जोड़ते हैं, इफ़ लगा के, ठीक है। जैसे सुमेश आस्क्ड विल यू कम टू मी राहुल। अब उसने किसको कहा होगा, राहुल को ही कहा होगा, राइट। तो हमने इसको लिख दिया सुमेश आस्क्ड राहुल, विल से स्टार्ट हुआ, कोई भी क्वेश्चन अगर विल से स्टार्ट होगा तो हम उसमें इफ़ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इफ़ यू का चेंज होगा ही, इफ़ ही, फिर विल चेंज हो जाएगा किस में, वुड में। मैंने आपको पहले ही कहा है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा प्रोनाउन के बाद ही लगेगा, तो पहले यू चेंज होता है, ठीक है। यू किसके हिसाब से चेंज होगा, जिसको बात कही गई है राहुल के हिसाब से, तो इफ़ लगा पहले, फिर यू चेंज हुआ ही में, फिर विल चेंज हुआ वुड में।
इफ ही वुड कम विद मी किसके हिसाब से होगा, सोमेश के हिसाब से, तो वो क्या होगा, हिम। ठीक है, तो ये आपने सेंटेंस को देख के समझना है। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि हम इफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और ये भी बताया गया है कि इफ़ और वेदर का कब इस्तेमाल करना है, जब भी कोई सेंटेंस किसी वर्ब के साथ स्टार्ट हुआ हो, जैसे विल के साथ, इज़ के साथ, आर के साथ कोई क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हो तो हम इफ़ लगाते हैं। ओके, आइए देखते हैं आप एक्सरसाइज डी। चेंज दी सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर 1, द डेंटिस्ट आस्क्ड पॉली डू यू ब्रश योर टीथ डेली। अब यहाँ पे क्या है, डेंटिस्ट ने पॉली से कहा, तो स्टार्टिंग में तो हम यही लिखेंगे, द डेंटिस्ट आस्क्ड पॉली, राइट। अब डू एक वर्ब है, वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, इफ फिर यू को चेंज होगा। अब पॉली लड़की है तो यू के लिए क्या लगेगा, शी, तो यहाँ होगा इफ शी ब्रश, वर्ब भी चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, क्या आएगा, ब्रश्ड योर, किसके दांत, पॉली के दांत, तो हर टीथ डेली। तो इसका सेंटेंस क्या बना, द डेंटिस्ट आस्क्ड पॉली इफ शी ब्रश्ड हर टीथ डेली, फुल स्टॉप। ऑल राइट। नंबर 2, माई फादर आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। अब वेयर का वेयर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या आएगा, माई फादर आस्क्ड मी वेयर, तो यू चेंज किसके हिसाब से होगा, मी से, तो मी के लिए क्या लिखते हैं हम, आई, मुझसे कहा आई, वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है। नंबर 3, मीनू आस्क्ड द टीचर मे आई सिट हेयर, तो मे से स्टार्ट है तो इफ लगाएंगे हम, ठीक है, तो यहाँ चेंज होगा, मीनू आस्क्ड द टीचर इफ, आई चेंज होगा शी, मीनू के हिसाब से, ये चेंज होता है माइट में, MIGHT, तो इसमें हो जाएगा इफ शी माइट सिट, हेयर का हो जाएगा देयर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मीनू आस्क्ड द टीचर इफ शी माइट सिट देयर। 4th देखते हैं, संजय सेड टू हिज फ्रेंड्स कैन आई प्ले विद यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, संजय आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही कुड प्ले विद देम, फ्रेंड्स है ना ज़्यादा है तो यू के लिए चेंज हो जाएगा देम में। 5th देखते हैं, मदर सेड टू रितु वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, ठीक है, तो इसका चेंज होगा, मदर आस्क्ड रितु वाई, W वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको एज इट इज लिखते हैं, वाई, फिर यू चेंज होगा, शी वॉज डिस्टर्बिंग हर। ठीक है। 6th, रिधि सेड हु विल फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट ओल्ड मैन, तो यहाँ लिखेंगे रिधि आस्क्ड हु वुड फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट ओल्ड मैन। ठीक है, क्योंकि इसमें यू का कोई है ही नहीं तो एज इट इज ही रहेगा, जो चीज़ें चेंज करनी है वो भी हम कर लेंगे, विल का वुड हो जाएगा बस। ओके। 7th, कैन आई शो यू सम मोर डिजाइन्स आस्क्ड द सेलमैन, तो कैसे लिखेंगे, द सेलमैन आस्क्ड इफ, अब कैन से स्टार्ट है तो क्या लगेगा, इफ ही कुड, आई किसके लिए है, सेल्समैन की, क्योंकि दूसरा और कोई इंसान तो है ही नहीं, तो क्या लगेगा, इफ ही कुड शो, अब यू के लिए हम क्या लगेगा, मी, मुझे दिखा रहा है, यू तो मैं ही हूँ, ठीक है, तो क्या लगेगा, इफ ही कुड शो मी सम मोर डिजाइन्स। 8th देखते हैं, वेयर विल आई गेट चीप फुटवेयर आस्क्ड अमृता, तो इसका क्या आएगा, अमृता आस्क्ड वेयर शी वुड गेट चीप फुटवेयर, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चेंज करके लिखने हैं इनको इनडायरेक्ट स्पीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।